जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस आजकल भाई 2-3 दिनों से मैं भाई ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या भाई, जो हमारा बगल पड़ोसी एक हमारा साथी था, वो भाई बुग्याल गया था इस बार। तो बुग्याल कड़ाजड़ी वगैरह के लिए हमारे यहाँ के सारे लोग जाते हैं। अचानक हुआ क्या भाई, उनकी शाम के वक्त रात के वक्त भाई तबीयत ख़राब होने लग गई थी। और फिर उसके बाद भाई अचानक भाई उनके मुँह से झाग निकला। सुबह 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 वहाँ से लोग भाई उसको लेके आ रहे थे घर में, तो आधे रास्ते में भाई उनकी डेथ हो गई थी। तो इस कारण से भाई बहुत दुख होता है यार, बगल पड़ोसी है, साथी है और साथ साथ में रहते हैं। तो इस कारण से भाई मुझे मन भी नहीं कर रहा था 2-3 दिनों से ब्लॉग वगैरह बनाने का। तो ऐसी सिचुएशन में भाई क्या जो करे आदमी भाई, ब्लॉग जो बनाए या फिर उनकी फैमिली के साथ जाए, तो टाइम भी नहीं लग पाया इस कारण से। रात को भाई उनके सर में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था और बुखार आ रहा था बस। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने भाई यहाँ फ़ोन किया था वहाँ से भाई, कुछ कुछ जगहों पे वहाँ पे भी टावर आता बुग्यालों में। तो उन्होंने वहाँ से भाई हम लोगों को फ़ोन किया था। तो आधे रास्ते तक हम लोग भी यहाँ से लेने के लिए गए थे। तो हमको भी भाई आधे रास्ते तक पता नहीं था, लेकिन अचानक भाई सुनने में आया कि उनकी डेथ तो आधे रास्ते में ही हो गई थी। तो उसके बाद भाई एकदम अंदर से सारे लोग हम लोग हिल गए। एक तो गांव का माहौल होता है, और गांव में भाई किस प्रकार से भाई लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं भी भाई फिर आधे रास्ते तक हम लोग भी लेने गए डेड बॉडी को। फिर वहाँ से भाई लेके आए, फिर उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया गांव में, जो हमारा रीति रिवाज होता है उस हिसाब से। तो एकदम भाई जवान आदमी को हमारे बीच से जाना भाई एकदम शॉकिंग वाली न्यूज़ थी। मुझे भी भाई बहुत शॉकिंग लगा। और भाई उम्र ही क्या थी यार, अभी कितने हो गए, 34-35 साल की उम्र थी उनकी भी अभी। तो हमारे यहाँ पे डीजे टेंट सुविधा, सारी सुविधा उनकी उन्होंने रखी थी। एक्चुअली में हुआ क्या भाई, जब मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई थी, मतलब मेरे कॉलेज कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने सोचा भाई मैं अपने गाँव में चले जाऊँ। क्योंकि भाई शहर में और नौकरी वगैरह करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि डेली रूटीन नौकरी में जाना और ये चीज़ें करना मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने सोचा भाई चलो कॉलेज को क्विट करते हैं और अपने गाँव में निकलते हैं। तो गाँव में आते ही होता क्या है कि एक्चुअली में हमारे पास पैसे वगैरह कम रहते हैं, नई नई गाँव में आ रखे हैं पढ़ लिख करके, तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरा एकदम साथ भाई उन्हीं का रहता था हमेशा। तो जैसे हम लोग गांव में पहुंचे, गांव में दिहाड़ी मजदूरी जो चीज़ हम लोग पहले पहले करते थे, जब गांव में पहुंचा था तब मैंने कुटकी वगैरह जड़ी बूटी की खेती करना किसी ने भी शुरू नहीं किया था। तो उस टाइम पे मैं भी गांव में पहुंचा था, तो सबसे पहले भाई उन्हीं से मुलाकात मेरी भी हुई थी। और उन्होंने भाई मुझे अपने साथ अपने साथ रखा था। मतलब कुछ भी काम हो, मतलब गाँव के छोटे मोटे काम हो, उन्हीं के साथ मैं रहता था, उन्हीं के साथ पला बड़ा था। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उनका घर है, तो बगल पड़ोस में भाई गाय भैंस वगैरह सब एक साथ ही चरते हमारे, और शादी में हम लोग रहते हैं। तो क्या हुआ, फिर उन्हीं के साथ हमारा सारा काम होता था। तो आप भी क्या थी इतनी अच्छी दोस्ती थी आज भी, कि भाई शाम को भाई एक वक्त तक उसका फ़ोन आ जाता था, भाई कहाँ है, क्या है करना है, क्या क्या करना है। तो रात को एक वक्त तो भाई कॉल करना हुआ ही हुआ। हम लोग भाई वार्ड मेंबर थे, वो भी वार्ड मेंबर था, मैं भी वार्ड मेंबर था भाई यहाँ पे। तो उसमें भी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो सारी चीज़ें हम लोग भाई एक साथ मिल बांट के करते, मोहल्ले में, क्षेत्र में, मतलब गांव में। पूरा गांव का ही माहौल ऐसा होता है कि सारे लोग भाई एक दूसरे से दोस्ती में रहते हैं। खासकर हमारा गांव तो भाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे की हेल्प भाई बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग। तो यही सिचुएशन थी। तो उसके बाद भाई अचानक भाई परसों ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई। तो पता नहीं भाई, कुछ लोग लौंडे मोड़े कह रहे हैं कि उनको भाई क्या बोलते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आया। तो साइलेंट हार्ट अटैक में भाई मुंह से झाग निकलता है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई उनसे, तो उनके भाई थोड़ा सा अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले अल्सर उल्सर वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लोगों को अल्सर वगैरह रहता है, तो बीमारी का पता नहीं चलता है। तो कुछ लोग भाई ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अब वो खुद भाई उन्हीं को पता नहीं था भाई मुझे क्या बीमार होने वाली है। अचानक भाई अचानक ही हुआ ये चीज़ें, क्योंकि जैसे ही बुग्याल गए उसके बाद 2-3 दिन बाद तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। जैसी भाई सुबह मतलब शाम के वक्त में तबीयत ख़राब हुई, तो रात को 12-1 बजे ज़्यादा ही हो गई। और सुबह भाई जैसे ही घर ला रहे थे आधे रास्ते में भाई उन्होंने भाई प्राण छोड़ दिया। अब पता नहीं यार, सिचुएशन को हम लोगों को पता नहीं कैसा हुआ, खुद ही उन्हीं को पता नहीं था भाई क्या प्रॉब्लम है अंदर से। तो बाकी हम लोग भी कर क्या सकते हैं अभी इस टाइम पे। हम लोग भाई यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भाई भगवान से, कि उनकी आत्मा को भाई अपनी श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो अभी आजकल भाई मैं भी भाई ब्लॉग वगैरह मैंने भी छोड़ा था 2-3 दिनों से। अब यार भाई अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग एकदम। तो इसलिए मैंने सोचा भाई तो एक थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि मैं आखिरकार ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा हूँ 1-2 दिनों से। कई लोग जो मुझे गांव से क्षेत्र से जानते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग मुझे गांव से बाहर बाहर के रहने वाले हैं उनको पता नहीं था। तो उनको बताना चाहता हूँ भाई, ऐसा इंसिडेंट मेरे यहाँ पे बगल पड़ोस में हो गया है। तो इस कारण से भाई ब्लॉग वगैरह डालना भाई सही नहीं लगता है।
बाकी भाई मैंने ब्लॉग भी शूट किया था कल परसों का, लेकिन वो भी नहीं डाला, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो कल परसों से भाई लगातार ब्लॉग वगैरह डालूंगा। अभी क्या है कि इधर भाई हमारे यहाँ पे ना जौ की कुटाई चल रही है, और इसके बाद भाई गेहूँ टिपने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होगी कल परसों से। अब लगातार ब्लॉग डालूंगा कल या परसों से। तो जैसी भाई थोड़ा सा अंदर से भाई एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो चले गया तो अब उनके पीछे अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो अब जो लोग जिंदे हैं उन लोगों को तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है। बाकी क्षेत्र में भाई हरियाली वगैरह छा चुकी है, तो देख सकते हैं भाई इधर। तो मेरे इस पेड़ पे भाई पुलम वगैरह भी लग गए हैं। तो आप कुछ दिनों में भाई मैं पुलम का अचार भी दिखाऊंगा। और बाकी मैंने कीड़ा जड़ी की सब्जी वाला ब्लॉग भी बना दिया है, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो इस कारण से। तो आज के वीडियोस को भी यहीं पे एंड करता हूँ, और छोटी सी क्लिप के साथ आप लोगों को छोड़ता हूँ जो उनके साथ मेरी यादें थी। साथ में हम लोग भाई ब्लॉग बनाया करते थे, साथ में भाई हर चीज़ें भाई साथ में होती थी। कि यहीं पे आज के वीडियो को एंड करता हूँ। कल से भाई प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगा। तो चलिए फिर, जय हिंद। और ये गांव के माने जाने लेबर यहाँ पे आ चुके हैं पहले से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आप तो बहुत जल्दी से निकल गए यार, हमको बताया भी नहीं। मैं तो टाइम तो हो गया लेबरों का 8 बजे। अच्छा 8 बजे होता है 8 बजे यार। हम लेबर ही नहीं करते, हमको पता ही नहीं चलता है। चलो फिर फटाफट करते हैं। यहाँ पे मिट्टी वगैरह साफ करते हैं। क्यों बोल हंस क्यों रहा भाई? अरे कहाँ से करेगा तू यार। चलो फिर लौटाओ, चलो फिर लौट यहाँ पे। और ये हमारे बीच पहुँचते हुए। तू कहाँ था? तू कहाँ था? अरे तू कहाँ था? एक भी बता। ये है लंच होगा 12 बजे। 12 से कितने बजे तक होगा ये? 2 बजे तक। 2 बजे तक क्या लंच ब्रेक होगा। क्या बोलते हो क्या आप? हमारा फोन आ गया घर से। अब थकान लगी है, परेशान है। शाम को वही शाम को वही चलेगी मतलब। ककड़ी उसी के साथ खाएंगे ना, अभी खा रहे हो तुम ककड़ी? और लगे यार, बहुत लगे। अच्छा शाम को वही चलेगी फिर।